मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब कृष्णा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। एक बार फिर कृष्ण अपनी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी यानी जिसने आत्मा पाली हो, वे भी और वे ही और उन्हीं की बात कर रहे हैं कृष्ण। यह मनुष्य जाति के इतिहास में पहला मौका है और कृष्ण पहले व्यक्ति हैं, वरना एक ही बात कही जाती थी कि स्व को पा लिया सब पा लिया। मैंने तो कृष्ण की बायोग्राफी लिखी है और उसमें बड़े डिटेल में समझाया है और कृष्ण के हिसाब से वहां से तो यात्रा शुरू होती है। अब उनको जब कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि यहां से यात्रा शुरू होती है, तो हमारे को पासिंग मार्क आने का कोई चांस नहीं है कृष्ण की पाठशाला में। सो थोड़ा समझें कृष्ण को कि किस ऊंचाई पर वे बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति की कही बातों से हमारे जीवन में क्या से क्या नहीं हो सकता है। सो पहला ही श्लोक जो कृष्ण कह रहे हैं बड़े ध्यान से एक एक शब्द प्लीज समझ लेना, क्योंकि बड़े ही अद्भुत और कमाल के रहस्य पर से कृष्ण पर्दा उठा रहे हैं और इस ओर भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए दरअसल ये बात ज्ञानियों से कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। कृष्ण बड़ी ही अद्भुत बात कह रहे हैं। हमारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा रहे हैं। मनुष्य जो हमेशा से एक पहेली माना जाता है कि भाई सब कुछ समझा जा सकता है ना, धरती की गति, हवा, पदार्थ, चांद, तारे, लेकिन मनुष्य को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मनुष्य भी है तो प्रकृति का ही हिस्सा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि थोड़ा समझो मनुष्य को। ज्ञानियों से कह रहे हैं कि आप इस प्रकृति के नियम को समझें
मन की तरफ भी झांके, कुछ भी करने या कहने से पहले थोड़ा सा होश बढ़ाए, थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ाए और समझें कि दरअसल संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वे कह रहे हैं कि ज्ञान की बात और करने न करने की बात, ये करो और वो करो की बात तब पिक्चर में आती जब कोई कुछ कर सकता हो। कृष्ण कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात समझ लेना, दरअसल अभी हम गीता के शुरुआती अध्याय में ही हैं और मुझे ऐसा लगता है यहां पर जो लोग बैठे हैं उनमें से अधिकांशों को देखकर, और सब अपने को इसमें गिन सकते हैं, कि अष्टावक्र गीता दरअसल इतनी ऊंची है कि वो वहां से शुरू होती जहां से कृष्ण की गीता खत्म होती। और क्योंकि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इसलिए कहने के तरीके और बात में बड़ा फर्क आ गया है। लेकिन यकीनन मैं कह सकता हूं कि अगर हम आज ही अष्टावक्र गीता शुरू करें तो यहां पर बैठे अधिकांश क्यों बोलना सभी समझ सकते हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं बड़ा ही अद्भुत श्लोक है, बड़ी कमाल की बात है, कल्पना में नहीं आता कि जब कृष्ण की साइकोलॉजी पे, मन पे, प्रकृति पे, जीवन पे इतनी पकड़ है, तो यह बात किसी के समझ में क्यों नहीं आती। कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो, ज्ञान का अर्थ है यह कहने का अर्थ कि ये करो और मत करो, उसका अस्तित्व ही तब है जब यहां कोई कुछ कर सकता है। लेकिन कृष्ण कह रहे कि यहां कोई कुछ कर ही नहीं सकता। दरअसल सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, ऑटोमेटिक है, उस पर किसी का कोई बस ही नहीं है। तो आप ज्ञान किसको दे रहे हैं, जरा बताएं, थोड़ा सा समझें, पहले प्रकृति पे निगाह उठाए। अगर शेरों को ज्ञान दिया जाने लगे और कहा जाए कि आप जैन हो जाओ, शिकार मत करो, हिंसा मत करो, तो क्या यह शक्य है? शेर अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है। आप इस बात को समझें जो कृष्ण कह रहे हैं। अगर पानी से कहा जाए कि तुम बहो मत, क्या यह शक्य है? पानी अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है। सूर्य से कहा जाए कि तुम इतनी आग मत बरसाओ, चांद को देखो, और फिर सूर्य बोले बात तो पते की है, मैं कोशिश करूं, मैंने ज्ञान पा लिया है ना, संभव है? कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानियों से कि आप क्या कर रहे हैं? अरे यहां पर बंधा हुआ है हर आदमी प्रकृति के गुणों द्वारा, हर वस्तु, हर कण कण बंधी हुई है अपनी साइकोलॉजी में, और आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। सोचें, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं कृष्ण को और गीता को खोल रहा हूं। पकड़ना आसान नहीं है। जब कृष्ण ज्ञानियों को ज्ञान दे रहे हैं तो मैं मुश्किल समझ सकता हूं कि कृष्ण और गीता को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमारी ही बात है, डे टू डे लाइफ की बात है, फिर भी अच्छे अच्छे मात खा जाते। सो हर कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, कृष्ण कह रहे हैं। आप भी थोड़ा सा आज के बाद गौर करें।
ये करो और ये मत करो की चर्चा तब आती जब किसी के पास कोई ऑप्शन हो। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा सा मेहरबानी कर मुझे बताएं, क्योंकि कृष्ण का श्लोक बड़ा ऊंचा है, ये गहरा रहस्य और सनातन सत्य है, गजब का सत्य है। और कृष्ण वहां वहां पहुंचते कि कुछ भी हमको सीखने समझने को नहीं बचता, उद्धार होने के अलावा उपाय नहीं छोड़ते कृष्ण। इसीलिए तो कहते हैं कि कृष्ण जिसको मारते उसका भाग्य है वध करते हुए, क्योंकि पूर्ण है। कृष्ण ने इसीलिए अपने जीवन में कभी कोई ज्ञान नहीं दिया, और ये अर्जुन को देना पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन जो होना चाहिए उससे भटक गया है, और कृष्ण जो होना चाहिए उसके अंतर्गत अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, उस पे किसी का कोई बस नहीं है। लेकिन ज्ञानी कह देते क्रोध खराब है ना, उपवास करो। अरे भाई, भूख अपने आप अपने नियमों से लगती है साइकोलॉजिकली। अब आप उपवास कैसे कर सकते जरा बताएं। उपवास करो नहीं, भूख लगना बंद हो जाए, ऐसा कोई तरीका है? तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप? जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझना। हम कहां भटके हुए हैं? जब भूख लगना हमारे हाथ में नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? क्रोध मत करो। अरे चलो आप करके दिखा दो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि आप ये मत कहो कि क्रोध मत करो, मैं कहता हूं आप क्रोध करके दिखा दो। अभी यहां पर इतने लोग हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूं, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे क्रोध करके दिखा दे। अब जब आप क्रोध कर नहीं सकते तो क्रोध मत करो कहने का कोई अर्थ बचता है? जरा समझने की कोशिश करना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं और कहां फंसे पड़े हैं। और उसको हम ज्ञान कहते हैं और देने वालों को महाज्ञानी कहते हैं। जरा इस संसार में अगर इतना कष्ट है, इतने युग बीत गए, इतने साल बीत गए, दूर नहीं हो रहे हैं, तो एक समझदार मनुष्य के नाते कोई देखता क्यों नहीं, झांकता क्यों नहीं कि गड़बड़ कहां है, गड़बड़ कहां है? सो कृष्ण क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दिक्कत किसी कर्म में नहीं है, कर्म पर उसकी सत्ता ही नहीं है, ऑटोमेटिक है। वो प्रकृति के गुणों द्वारा होते, अपने आप होते, उस पर किसी का कोई बस नहीं है। फिर भी मनुष्य यह समझता कि मैं कर रहा हूं, यह अज्ञान है। बड़े ध्यान से समझना, कोई मनुष्य यहां क्रोध नहीं कर सकता। जिसे आप अच्छा कहते या बुरा कहते, कृष्ण कह रहे हैं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो बाध्य है अपनी साइकोलॉजी से, वो बाध्य है अपनी साइकोलॉजी से। जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कण कण हो या मनुष्य हो, गुलाब कोई शिक्षा लेकर कमल नहीं बन सकता। जरा समझने की कोशिश करो। अगर सारे हिरण ज्ञान लेने पहुंच जाए, और जैसे मनुष्यों में बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, हिरण में कोई ज्ञानी हो जाए और सबको ज्ञान दे, क्या शेर से डरते हो, हमला करो, तो शेर तो ढूंढेगा, तब ढूंढेगा, हमला करने वाला खुद मर जाएगा, पहले मरेगा। हम भी ये कह रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। सो आपका बस नहीं है
इस छोटी सी बात को एक नहीं 1000 जगह से घेर लेना, समझ लेना। आपको चिंता होती, फिर कहते चिंता मत करो। उसने करी है क्या? वो चाहता है क्या चिंता करना? कृष्ण कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हैं हम? चिंता मत करो, दुखी मत हो। तो महाराज, हमको मजा आ रहा है दुखी होने में? किसी को मजा आ रहा है? उसका बस ही नहीं है, वो करेगा क्या? कैसे कैसे ज्ञान दे रहे हैं हम, थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। अरे मनुष्य हैं हम, मनुष्य जीवन है हमारा। हम कारागृह में पैदा होके द्वारकाधीश की मौत मरने को यहां आते हैं। हम यहां नीचे गिर रहे हैं, लेकिन नीचे गिरने को आते नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? अज्ञान। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञान यही है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा हर कोई मान रहा है और उसी का ज्ञान दिया जा रहा है। पुण्य करो। अब पुण्य करो में आ गया कि मैं कर सकता हूं, कमाल की बात हो गई। पाप मत करो, अरे मैं कर सकता हूं। बड़े ध्यान से समझना, ये अज्ञान है। जो ये बात करते वो खुद मोहित हैं, उनको मालूम ही नहीं है। अरे मैं करता हूं या कर सकता हूं या करूं, यही तो अज्ञान है। और इसी अज्ञान में सभी लोग जी रहे हैं। फिर पहुंच जाते पुण्य करने। हो रहा है, हो गया, बहुत पुण्य कर लिया, कुछ एक आध बार हंसे भी कि नहीं? कुछ मिला भी कि नहीं जीवन में? कहां भटक रहे हैं आप? कृष्ण के इसमें रत्ती भर जगह नहीं है। और कृष्ण को कृष्ण की ऊंचाई पे जाके समझना पड़ेगा। और कृष्ण की ऊंचाई पे बड़ा मजा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये बात ही मत करो। एक ही अज्ञान है कि मैं कर सकता हूं, एक ही बेहोशी है कि मैं कर सकता हूं। ये बेहोशी आम मनुष्यों को है और ज्ञानियों को कह रहे हैं कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है और आप ये सोचते हैं कि मैं करवा सकता हूं। यानी कि दोनों तरफ है। और ये दोनों तरफ लगी आग का 24 घंटे मिलन हो रहा है, युगों से हो रहा है, किसी का उद्धार नहीं हो रहा है। वही लाखों में एक। सो एक चीज अच्छे से समझ लेना कि आप बाध्य हैं करने को। आपका रत्ती भर बस नहीं है जो आप कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान ये है कि आप मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। अब जब मैं कर रहा हूं तो आपकी भाषा कैसी हो जाती जरा समझना। क्रोध, बोले आया। हंस के, बोले मैं बोला। है ना? मतलब बुरा बुरा दूसरे का, आप बुरे बुरे में मान लेते मेरा बस ही नहीं है, मैं क्या करूं, चिंता पकड़ ली, मैं क्या करूं। आप ये नहीं कहते मैंने चिंता करी। बड़े हम कन्वीनियंट है। हम ये नहीं कहते कि मैंने चिंता करी, मैंने दुख पकड़ा, मेरे को दुख हुआ। है ना? लेकिन जब कुछ अच्छा करते तो हम क्या कहते मैंने किया। थोड़ी बात समझना। अरे अच्छा हो या बुरा हो, आप करने को बाध्य हैं। और वो कैसे, चलो वो भी समझाता हूं, क्योंकि कृष्ण ने उस पर रोशनी नहीं डाली है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। कायदे से मनुष्य को स्थित होना चाहिए। थोड़ा अष्टावक्र को भी पकड़ता हूं कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। समझ गए बात? अब कृष्णा कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, यानी स्व और सर्व में रहना चाहिए। वो नहीं क्यों होता है? ये ऑटोमेटिक है, वो नहीं क्यों हो रहा है फिर भी? क्योंकि मनुष्य बाहर से ज्ञान पकड़ रहा है। और हम ज्ञान क्या पकड़ रहे हैं? क्रोध मत करो, शांति रखो, सबका भला करो। कर सकते हो तो कर लो। होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। है ना? किसी का बस नहीं है।
अब जब हम बाहर से ज्ञान लेते या बाहर से कुछ सोचते या बाहर से कुछ समझते तो वो हमारा इनर हो जाता, समझना, वो हमारी साइकोलॉजी हो जाती। यानी हर मनुष्य यहां बाहर से ज्ञान लेकर अपनी साइकोलॉजी बना रहा है। अब साइकोलॉजी बन गई कि ये गाड़ी मेरी, ये साइकोलॉजी बन गई, है ना। साइकोलॉजी बन गई कि मुझे तो बुद्ध की तरह बनना है, साइकोलॉजी बन गई। अब जब साइकोलॉजी बन गई और बुद्ध की तरह नहीं बन पाए या गाड़ी नहीं खरीद पाए या गाड़ी खरीद ली फिर बिक गई या गाड़ी को चोट पहुंच गई तो आप दुखी हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक है, आपका बस नहीं है, क्योंकि ज्ञान आपने बाहर से लिया, गाड़ी मेरी है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। तो क्या होता है, उसके जाते आप मर जाते हैं। ऑटोमेटिक है, आपका बस नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ऑटोमेटिक है। अब तुम और ज्ञान देके उसको ऑटोमेशन और खराब कर रहे हो। समझ लेना, कोई भी ज्ञान, आपको 10 चिंता है और अगर आप पूछने गए कि मैं चिंता कैसे दूर करूं, तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप उसकी चिंता 14 कर दोगे और कुछ नहीं होने वाला है। 10 तो है, वो इसी गड़बड़ में पैदा हुई है कि आपने ये सब करा है। ज्ञान बाहर से लिया, विषय पकड़े, कनेक्शन कर लिया। पूरी गीता में सबसे पहले कृष्ण कहते हैं कि ना कोई मरता ना कोई मारता। अर्जुन, कोई मर कैसे सकता, कोई मार कैसे सकता, यही अज्ञान है। अब किसी भी बड़े बड़े ज्ञानी जिनको आप भगवान भी मानते हैं उनसे कह दो कि ना कोई मरता ना कोई मारता, तो वो भी चमक जाएंगे, क्या बात करता है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो समझ ही नहीं रहे। अरे ना आप कुछ पा सकते ना कुछ खो सकते, ना आप कुछ कर सकते ना करवा सकते। अब ये जो कोशिश हो रही है मरने मारने की, पाने खोने की, करने करवाने की, है ना, उसमें थोड़े ऊपर उनको हम ज्ञानी कहते, तो जो नीचे हैं उनको हम ग्रहण करने वाले कहते। कृष्ण बोल रहे हैं कि दोनों परेशान एक दूसरे के कारण, कुछ लेना देना नहीं है। तो जब आप कुछ पा नहीं सकते ना आप कुछ खो सकते, ये समझे बगैर आपके दुख दूर नहीं हो सकते। अब क्योंकि आप पाना चाहते हैं तो पाने का ज्ञान लेने पहुंच जाते हैं, जो दुख चाह रहे हैं वो 20 कराते हैं, फिर 20 होते तो दूसरे ज्ञानी के पास पहुंचते, प्रभु बड़ा संकट है, वो बोलता बेटा ये और ज्ञान ले जाओ, 40 कर लेते। ऑटोमेटिक है, आपका बस नहीं है, आप गौर कर लेना। और सबने यही करा। मनुष्य समझ ही नहीं रहा है कि आपका ऑटोमेशन है जो स्व और सर्व पे सेट होना चाहिए, आप उसको बाहर से ग्रहण कर करके बिगाड़ते चले जा रहे हैं और जितना बिगड़ रहा है उतनी गड़बड़ ऑटोमेटिक हो रही है। अब एक ही ज्ञान है, एक ही उपाय है कि जो जिसका ऑटोमेशन है वो ठीक हो जाए, है ना। थोड़ा समझना, अभी घर में एक आदमी की मृत्यु हो गई, एक बीमार है या धंधे में लॉस हुआ, है ना, शेयर बाजार गिरा और लाखों को लॉस हुआ, तो क्या लाखों को दुख एक जैसा होता है? जिसका जो ऑटोमेशन है ऐसा उसको दुख होता है। और कई कृष्ण जैसे भी होते होंगे, चलो द्वारका संभालने की बला टली, है ना, तो और खुश होते होंगे, वाह वाह वाह, ये कहां प्रजा को पालना गले पड़ गया है, ये धन को संभालो, बैंक में रखो, फिर बच्चे परेशान करे, पापा दो, है ही नहीं, क्या लो है। अच्छा, रोज सुबह शाम पापा पापा करते, धन चला गया, हालचाल पूछना बंद कर देंगे, शांति, क्या दिक्कत है। ये ऑटोमेशन है, समझ लेना। और हमने ऑटोमेशन बिगाड़ा है ज्ञान लेने पहुंच के, इस बात को स्पष्ट समझ लेना। और फिर भी हर कोई तकलीफ में आता, ज्ञान लेने जाता, तकलीफ और बढ़ती, ज्ञान और खोजता,
फिर और तकलीफ बढ़ती, और ज्ञान खोजता। अर्जुन को कष्ट क्या है? अरे मरना और मारना तो वो जानता है, कष्ट उसको ये है कि बीच में ज्ञान आ गया। ये मेरे भाई है, जब तक ये ज्ञान नहीं था उसको संकट था, वो दुखी था नहीं। अभी कष्ट क्या है? शास्त्रों में लिखा ये गलत है, दुखी हो गया। तो सारा ज्ञान यही कर रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक है, किसी का बस नहीं है ना। अभी 4 व्यक्ति हैं घर में, आपका जिसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसको कुछ होता तो उतना दुख आपको ऑटोमेटिक ज्यादा पकड़ता, है ना। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है? इन्वॉल्वमेंट में जो कंप्यूटर बिगाड़ा है। तो गड़बड़ तो पकड़ते नहीं, गड़बड़ क्यों है? दूर करो। गड़बड़ कैसे दूर होगी? सो गड़बड़ दूर करने की बात मत करो, गड़बड़ है ऐसा मत कहो। गड़बड़ किसी में नहीं है, पहले ये समझ लो। आपको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं कर सकता हूं, कृष्ण कहने की मैं कर सकता हूं, यही आपका ज्ञान है। और चूंकि आप कर सकते हैं इसलिए आप मानते हैं मैं अच्छा अच्छा ज्ञान ले लूं, अच्छे अच्छे कर्म करूं, पुण्य करूं, सब अच्छा अच्छा करूं। लेकिन अच्छा अच्छा करने में ही आपका ज्ञान आ गया, ये भ्रम आ गया कि आप कर सकते। वो भी जो आप अच्छा अच्छा करने दौड़ रहे हैं वो कोई अच्छा ज्ञान कहीं से ग्रहण करा है उसके परिणाम में दौड़ रहे हैं ऑटोमेटिक। बड़े ध्यान से समझना, आपने कोई ज्ञान बाहर से लिया है तब आप दौड़ रहे हैं। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से भरा है, जो अहंकार से मोहित हो रहा है, वो ये मानता है कि मैं करता हूं, है ना। फिर जो पुण्य करता है वो पाप भी करता है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता तो मेरे लिए कोई पाप कोई पुण्य नहीं है। सो पाप एक ही है, ये भ्रम कि मैं कर सकता हूं, बस ये एकमात्र पाप है, इसको समझ लेना। अतः जब जब आपको लगता कि मैं करता हूं, या जब जब दूसरे को कहते ये क्यों करा, तब तब ये कृष्ण का श्लोक याद कर लेना कि न कोई करता, न कोई करवाता, न कोई मारता, न कोई मरवाता, न कोई पाता, न कोई खोता। और जब ये कुछ भी नहीं तो कुछ पाप पुण्य नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं। अब उसी के आसपास जीवन घूम रहा है, जो बेसिक लाइन है वो मनुष्य भूल गया है और भटक रहा है बेमतलब, अकारण, और उसका बस नहीं है। जितना वो भटक गया है उतना सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसको मेहरबानी करके मैं करता हूं, तूने किया, तू कर, कम से कम आप उस अज्ञान से छूटे, वो गलत है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी
संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि थोड़ा होश जगाओ और समझो कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। मेरे जो गुण हैं वो गुणों में बरत रहे हैं और आगे भागा दौड़ी मचाए हुए हैं। अगर मैंने गुण पकड़ा है कि मैं मुसलमान हूं, तो रोजे और नमाज अपने आप में कर रहा हूं, ऑटोमेटिक है। फिर आप बोलते हैं मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा है। वो जो ज्ञान लेके आया है ना कि मैं मुसलमान हूं, वो तुझसे अपने आप करवा रहा है ना। हम हिंदू हैं तो हिंदू अपने ज्ञान से बंधा है, फिर वो कहता मैंने करा। फिर वो जैन मुनि है, उन्होंने समझ लिया, नग्न कुमना दिगंबर मुनि, तो वो घूम रहे हैं। फिर समझते मैं घूम रहा हूं, तुम नहीं घूम रहे हो। जो ज्ञान पकड़ा है ना वो तुमको घुमवा रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना। फिर मैं करता हूं, मैं कहां करता हूं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बाहर से पकड़े ज्ञान के कारण बाध्य है और गुण गुण में बरत रहे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पैसे की कामना है, दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैंने कमाया, मैं कमाने गया, मैंने मेहनत की। वो तो तू बाध्य है करने को, क्योंकि घर में जो पहला बिच्छू आया ना वो ये सब काम पे लगा देता। फिर लगे हुए हैं जीवन भर, मरते दम तक। आखिरी 10 मिनट है तो भी चेकबुक साइन करेंगे, है ना। क्या फायदा। ये सब तुमसे करवा रहा है, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी साइकोलॉजी वो तुमसे करवा रही है। तो मेहरबानी करके साइकोलॉजी बनाने के पहले अलर्ट हो जाओ। किसी को आपकी साइकोलॉजी से खेलने मत दो, बनाने मत दो। एक बार बन गई फिर वो तो चलती रहेगी, कृष्ण कह रहे हैं। तो इतना समझ लो कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी में बरत रही है, गुण गुण में बरत रहा है। उसमें मैं क्या करूं, बस मैं क्या करूं। मैं बहुत कुछ आ जाएगा। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो सबसे पहले तो आपका टेंशन ही दूर हो जाएगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो टेंशन पाले कहां घूम रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम बताओ, तुम बताओ। अरे बताने वाले भी दीवाने, पूछने वाले भी दीवाने। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी साइकोलॉजी को देखो। इसलिए मैं कहता हूं अपने मन को पहचान लो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या आने वाला है आगे। आपको दौड़ा, आपके मन का ऑटोमेशन रहा है, आपकी साइकोलॉजी आपको दौड़ा रही है और आप समझते हैं मैं दौड़ रहा हूं। कृष्ण बोल रहे हैं तू दौड़ सकता होता दौड़ के बता दे। अरे आप हंस नहीं सकते, समझ लेना, आप हंस नहीं सकते। अरे आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, सब ऑटोमेटिक है। सब इतना ऑटोमेटिक है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अब इतनी छोटी सी बात, आपका जीवन है, चारों ओर देखते हैं फिर भी समझ में नहीं आती। साइकोलॉजी फिक्स है फिर भी बात समझ में नहीं आती। खैर, मैं डिटेल में जब साइकोलॉजी सत्य समय पे जैसे ही खत्म होगी गीता, तो अष्टावक्र दोनों में से एक लूंगा, तब आपको और समझ में आ जाएगी बात कि कहां भटक रहे हैं हम। क्यों क्यों लाखों में एक सुखी और सफल है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसके लिए ज्ञानी ज्ञान देने के लिए जवाबदार है और अज्ञानी ज्ञान खोजने के लिए जवाबदार है। बाकी इस संसार में ज्ञान को जगह नहीं है, इतनी बात आप समझ लो। सो जो समझदार है, कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी, जो जानने वाला है, जो महायोगी है, वो ये जानता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। मेरा क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, बस। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को मेहरबानी कर पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि चलो मानता हूं मैं कि अज्ञानी नहीं समझते,
गुण और कर्म के भेद को और उसकी बाध्यता को अज्ञानी नहीं समझते, लेकिन कम से कम तुम ज्ञानी हो, तुम तो समझो, उनको विचलित मत करो। ऐसा क्यों किया, यह शब्द ही गलत है। ऐसा करो, यह शब्द ही गलत है। बड़े ध्यान से समझ लेना ज्ञान की बात। जो ज्ञानी होगा वो कभी ऐसा नहीं कहेगा ऐसा करो। ऐसा क्यों किया? आप कबीर के हजारों दोहे सुनते हैं, एक बार बता देना कि इस दोहे में कबीर ने कहा ऐसा क्यों किया, ऐसा करो। क्योंकि कबीर को मालूम है कि यहां कोई कुछ कर नहीं सकता। बड़े ध्यान से समझ लेना। मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां कितने कितने ज्ञानी हुए हैं, और आप पढ़ लेना कबीर के सारे दोहे, रोज पढ़ते हैं, और फिर लेके आना कबीर ने ये करने को कहा, ये करने से मना किया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई कुछ कर नहीं सकता, चलो अज्ञानी इस बात को नहीं समझता, वो ये नहीं समझता कि उसी के गुण उसे कर्म करने को उकसा रहे हैं, उसी के गुण उसे कर्म करने पे उकसा रहे हैं। लेकिन कम से कम ज्ञानी तो समझे, उसमें नए गुण मत डाले। क्या कह रहे हैं कृष्ण, समझ लेना। ज्ञानी तो समझे, उसमें नए गुण मत डाले। अगर बोलते आता, समझते आता, तो भाषा ऐसी बोले, ऐसा समझाएं कि जो गुण उसमें ऑलरेडी हैं, जो साइकोलॉजी उसने डाल रखी है, वो कमजोर हो जाए, वो निकल जाए, तो वो बच जाए। उसे ये मत कहो कि तू हिंदू हो जा, 50 चीज उसके पीछे पड़ जाएगी, वो 50 कर्म को बाध्य हो जाएगा, और हजारों गम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने पे घर में घुस जाएंगे। उसे कहो इंसान हो जा, तू इंसान है, अब क्या करोगे? कोई गड़बड़ नहीं करोगे। सो भाषा ज्ञानियों की सीखो, अगर नहीं आती तो चुप रहो, कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन मेहरबानी करके स्व और सर्व के बीच में मत खिलाओ किसी को, मत ज्ञान बांटो किसी को। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा, बच्चे को माँ बाप खुला छोड़ दे, दादी दादा माफ कर दे, टीचर ज्यादा अपना बखान न करे, मैं ऐसा मैं वैसा। अरे तू ऐसा या वैसा में से कुछ होता तो 10,000 की नौकरी करता, बेकार की बात करता। बच्चा ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन ये जो ज्ञान देते बच्चे को, क्या कहूं मैं। कृष्ण मनुष्य को सफल बनाने की फैक्ट्री है, तो मनुष्य के आसपास वाले मेक श्योर करते हैं कि वो असफल कैसे हो जाए। वो असफल बनाने की फैक्ट्री है, और यही मनुष्य की मुसीबत है। ज्ञानी ही पड़े हैं, जिसको देखो, जिसको देखो ऐसा एक आदमी खोज के लाओ जो एडवाइस नहीं दे सकता हो। ऐसा एक आदमी खोज के लाओ जो गलती नहीं निकाल सकता हो। गलती ही गलती। किसी भी आप पंडित मौलवी पादरी को सुन लें, ऐसा करते हो गलत, ऐसा करते हो गलत, ऐसा करो वैसा करो। अरे कैसा करो, क्या लगा रखा है? अरे हर मनुष्य इंडिविजुअल है, उसकी अपनी साइकोलॉजी है, और वो साइकोलॉजी से बाध्य है। और साइकोलॉजी वो बेचारा लेके नहीं आया, शरीफ आदमी था, आप लोगों ने दी ज्ञान दे दे के। वो लेके नहीं आया, कृष्ण कह रहे हैं आप लोगों ने दी। चाहे समाज के नाम पे दी, धर्म के नाम पे दी, पाप पुण्य के नाम पे दी, अच्छे बुरे के नाम पे दी, सफल असफल के नाम पे दी, आपने दी, वो फंस गया, अब वो बाध्य है, अब वो मजबूर है। कम से कम अब नया ज्ञान मत दो, नया ज्ञान मत लो, सिर्फ इतना समझो कि मैं करता हूं, यह ज्ञान है, मैं नहीं करता हूं, बस। जनक को अष्टावक्र ने एक ही बात कही प्रारंभ में कि एक काम कर, तू क्या क्या करता है? बोले मैं ये करता हूं। करते रहे, लेकिन समझ इतना ले कि तू नहीं कर रहा है, बस उद्धार हो जाएगा। कृष्ण भी यही कह रहे अर्जुन से, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं मरूंगा, वो मारेंगे, मैं पाप, मैं पुण्य, मैं कुछ नहीं। युद्ध नहीं बदलना है, इतना समझ ले, मैं नहीं कर रहा हूं, बस। कृष्ण
इतना ही कह रहे हैं कि तू नहीं कर रहा है, तू बाध्य है युद्ध करने को। फिर भी कहता है मैं कर रहा हूं, मैं भागूंगा। तू भागने को भी बाध्य है क्योंकि डर गया है। तूने बाहर से डर पकड़ा है, बाहर से कौरवों की सेना पकड़ी है, तो तू जो बात कर रहा है भागने की, उसके लिए भी इस समय तू मजबूर है ऐसी बात करने को। तो यहां हर आदमी मजबूर है। जब भी कुछ नया पकड़ता तो नई मजबूरी पकड़ती। मुझे नहीं लगता कि यह बात समझने में किसी को कष्ट हुआ होगा। अतः इतना समझ लो, सब कुछ ऑटोमेटिक है, हम खुद अपना ऑटोमेशन बना रहे हैं। हमारे मन बुद्धि एक कंप्यूटर है, हम ही उसमें बाहर से तरह तरह के डेटा डालते हैं, फिर डेटा डालने के बाद वो ऑटोमेटिक चल रहा है। समझ लेना इस बात को, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। आपका बस क्या है? आपका बस इतना ही है कि डेटा मत डालो, बस। अभी आपने 10 इंटू 8 डाला, फिर आपका बस है, कैलकुलेटर से 80 आ जाएगा, बस है फिर, बस। तो 10 डाला है, इंटू 8 आपने डाला है, फिर बोलते 80 क्यों आया? 80 हटाओ। हम कहना क्या चाह रहे हैं? 80 गलत है। अरे वो तो बाध्य है, आएगा ही 80। 1000 बार डाल के देख लो। थोड़ा सा इस बात को समझें, कितनी सीधी बात बता रहा हूं आपको। आगे कृष्ण कह रहे हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि ये बात ही मत कर कि कर्म चेंज करूं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप इस भ्रम में मत रहना मैं क्या करूं तो ठीक हो जाएगा। जो कर रहे हो वो ही करो, वो ही ठीक है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अष्टावक्र भी जनक से ये कह रहे हैं कि तू जो कर रहा है वो एकदम ठीक है, गड़बड़ इतनी है कि तू ये मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, इतनी सी गड़बड़ है। मैं आपसे कह रहा हूं, समझ लेना इस बात को। गड़बड़ ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ हमारा भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। और जब हम कर रहे हैं तो हम भोग रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध कर रहा है, ऐसा तू मान रहा है, इसलिए भोग रहा है। तू ये मान रहा है कि मैं मरूंगा, मैं मारूंगा, भाई मरेंगे, ये सब सवाल क्यों है? क्योंकि तेरे को भ्रम है कि युद्ध मैं कर रहा हूं, जबकि युद्ध तुझसे तेरी साइकोलॉजी करवा रही है। बड़े ध्यान से समझना, अगर तेरी साइकोलॉजी युद्ध की नहीं होती तो तू यहां पहुंचता ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? थोड़ा समझो इस बात को। कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध तो चेंज नहीं हो सकता, है ना। अब हमने अपने बैरोमीटर से या किसी ने अपने बैरोमीटर से व्यवसाय चुना, पत्नी चुनी, कैरियर चुना, है ना। 10 साल से पत्नी के साथ है, 15 साल से व्यवसाय कर रहा है, 20 साल की मेहनत के बाद डिग्री पाली, अब बोलता है डिग्री चेंज करो, ठीक नहीं है। अरे तो ठीक है कि खराब है? तुमने सिलेक्ट की थी, तेरे सामने है। ये नहीं हो सकता कि तू एमबीए का कोर्स करे फिर बोले इसमें दम नहीं है, इंजीनियर की डिग्री चाहिए। ये नहीं हो सकता, है ना। जो सामने है, कृष्ण कह रहे हैं, वो तेरे ही कर्मों का ऑटोमेटिक मिलने वाला फल है, तेरे सामने है। तू उसको चेंज करने की बात मत कर मेरे से कि युद्ध हटाओ या मुझे युद्ध से भगाओ। तेरी और युद्ध की तो शादी हो चुकी है ना। अब सवाल ये है कि उसको कैसे अच्छे तरीके से निभाए। इतनी सी बात है। मैं करता हूं ये मत माने, तू आशा रहित हो जा। अभी तेरी युद्ध में आशाएं लगी है। एक तरफ मन में लालच पकड़ती, जीतूंगा तो राज्य मिलेगा, बड़ा नाम हो जाएगा। अकेला था, लेकिन कर्ण, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा
सबको हरा दिया अकेले हाथों। तो नाम भी होगा, बड़े मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, और लड्डू फूट रहे थे तब तो युद्ध के मैदान में पहुंचा है, और ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताव से बोलता है कि कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, मैं देखूं दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ कौन कौन दे रहे हैं? अब वो तावछू हो गया, तो नई नई बातें कर रहा है कि युद्ध से भागूंगा, तो युद्ध तो चेंज होने वाला नहीं है ना? सो युद्ध में जो तेरी आशाएं लगी उसको हटा दे। आप भी समझ लेना, आपके कर्म चेंज नहीं होना है। इस क्षण आप जहां हो उसमें भीतर बाहर कुछ चेंज नहीं होना है, रत्ती भर चेंज नहीं होना है। पहला चेंज ये होना है कि आप ये मान लो कि जो कुछ भी है उसके लिए मेरा अब तक का जीवन जवाबदार है, लेकिन आगे जो होगा उसकी मेरी जवाबदारी नहीं। मेरे को कोई आशा नहीं, कर तो ये के ये रहा हूं, करना तो ये का यही पड़ेगा जो है सामने पहले क्षण। तो अगर कोई रास्ता खुलेगा, कृष्ण कह रहे हैं, तो युद्ध से खुलेगा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप जहां है, अगर कोई रास्ता खुलेगा, अगर कोई बदलाहट आएगी, तो वहीं से आएगी जहां आप हैं। और जहां आप है वहां पर आपका कोई बस नहीं है, बस इतना समझ लो। फिर जो होता है उसमें से आशा हटा दो। अगर आशा हटा देगा अर्जुन तू, तो मन में से जो लड्डू फूट रहे हैं वो हट जाएंगे, है ना, कि मैं जीतूंगा, मेरा मान होगा, ये हट जाएगा। फिर कह रहे ममता रहित हो जा, ममता भी हटा दे। भूल जा कि ये तेरे भाई है, कि तेरे को अपने से प्यार है, कि तेरे जीवन का क्या, कि उनके जीवन का क्या, वो भी भूल जा। युद्ध तो यहीं का यही है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, संघर्ष तो जहां आप है वहीं का वहीं है। उसमें से आशा खींच लो, ममता खींच लो, और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि संताप खींच लो। संताप रहित हो जा। तू दुख क्यों पाल रहा है? मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, कभी 3 जने होते और हमारी गाड़ी को टच करते और हम अकेले होते, तो हम क्या कहते, भाई साहब जरा देख के चले होते अच्छा रहता। हम 3 होते और वो अकेला होता तो पूछते नहीं, सीधे मारते, है ना? जरा गौर करना। अब चलो हमने मार दिया और बाद में मालूम पड़ा वो किसी भाई का छोटा भाई है। अब मालूम तो पड़ गया, तो हम कह रहे हैं कि गाड़ी रिवर्स गियर में डालो, उसके सामने नहीं जाना है। अरे आपको नहीं जाना है, वो खुद उठा के ले जाएगा। तो अर्जुन, युद्ध तुझे उठा के यहां लाया है, तू युद्ध के पास नहीं आया है। ये तेरे कर्मों से अपने आप ऑटोमेटिक आया है। अब तू कहता यहां से भागूं, तो भागना था तो 3 जने होने के बावजूद जब वो अकेला दिख रहा था, चांटा नहीं मारना था। अब क्या? अब तो भाई को करना है जो कुछ करना है ना? तब तेरे को भी कुछ नहीं करना है, जो कुछ होना है वो युद्ध से होना है। इस बात को आप समझ लें। तो आप जहां हैं वहां पर तो आप हैं, और अब भूल जाएं कि आपका कोई कर्म है, आपका कोई कर्तव्य, आपकी कोई जवाबदारी, कुछ नहीं। अब मैं जो कर रहा हूं ना, मेरे को उससे कोई आशा नहीं, किसी बात से कोई ममता नहीं, और जो हो जाए उसमें कोई संताप नहीं, बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये 3 कंडीशन तू मानेगा, अर्थात मुझ अंतर्यामी, यानी तेरे भीतर जो परमात्मा है उसमें चित लगा के तेरे सारे कर्म उसको अर्पित कर दे। ये युद्ध जो तू कर रहा है, इसलिए आशा भी पाल रहा है, ममता भी पाल रहा है, और परिणाम में संताप भी भोग रहा है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आपका बस नहीं है, आप करता नहीं है। और जब आप करता नहीं है तो भोग क्यों रहे हैं बेमतलब? मैं कर रहा हूं, आप कर ही नहीं रहे हैं। तो सीधा सीधा कृष्ण कह रहे हैं कि सारे कर्म अपनी आत्मा में समर्पित कर दो। आत्मा को किसी बात से कोई आशा नहीं, किसी से कोई ममता नहीं। ये मेरा बच्चा, ये तेरा बच्चा, अरे जो होगा बच्चा बच्चा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ममता नहीं, आशा नहीं, तो संताप नहीं। फिर जो करता है कर, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भी जो कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं,
मैं करता हूं ये अज्ञान है, आप समझ लो। और ज्ञानी को खोजना हो, आपस में खोजना हो, कौन कितना धार्मिक है, कौन कितना आगे बढ़ेगा, तो ये देख लेना, वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें मैं करता कितना है। अगर वो कर रहा है तो पुण्य भी कर रहा हो, हिमालय पे बैठा हो, हजारों को खाना खिला रहा हो, चाहे संपत्ति लुटा रहा हो, लेकिन जो मैं कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है। फिर जब मैं उपवास करता तो फिर वो मैं क्या करता, क्लास टेप पेपर में फोटो छपवाता, क्योंकि मैं कर रहा हूं। बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं 1000 को खिलाता तो 6 पत्रकार को पकड़ के भी लाता, छापना। हाँ? अरे मेरे भाई, तू 1000 को खिला रहा है कि पब्लिसिटी कर रहा है? तो तू 1000 को खिलाने के लिए बाध्य है, क्योंकि तुझे पब्लिसिटी चाहिए। तो कृष्ण कह रहे कि तू ये मत समझे मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं, सो मैं करता हूं ये हटा ले। बड़े बड़े काम करने वालों को भी देख लेना, मैं करता हूं दिख जाए तो समझ लेना ये अज्ञानी है, ये गलत कर रहा है। और गलत से गलत काम करने वाला भी दिखे, लेकिन अगर उसका मैं करता नहीं है, अगर उसमें कर्ता भाव नहीं है, तो आप समझ लेना ये बिल्कुल भगवान को कम मान रहा है, इसकी उंगली पकड़ लो, इसको छोड़ो ही मत। तो मैं करता हूं और मैं नहीं करता हूं, बस इतना ही भेद है। क्या करते हो और क्या नहीं करते हो, कृष्ण कह रहे हैं उसका भेद ही नहीं है। तो फिर क्यों आप लोग युग के हिसाब से नहीं चलते? अच्छा खासा राजाओं का युग है, आप राजपाट छोड़ के भग जाते, गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ हो रही है, कृष्ण यही कह रहे कि आप युग के साथ चलो। कोई कुछ करता नहीं तो उसको करने पे मत उकसाओ, कोई कुछ कर सकता नहीं। जब आप युग के साथ चलोगे तो मैं आप में से खोज नहीं पाऊंगा क्या करना है। मैं कर्मों में भ्रमित नहीं होऊंगा तो मेरा कर्ता भाव नहीं जागेगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा बस नहीं है, सब कुछ हो रहा है। और जब हो ही रहा है, हैं, खाने का शौक है तो कृष्ण कह रहे मना थोड़ी कर रहा हूं, तू मत खा, मुझे अर्पित कर दे, बस मुझे अर्पित कर दे। तेरे सारे कर्म, मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपके सारे कर्म आप अर्पित कर दो। जो करता है वो भोगता है, इस बात को समझ लेना। जो नहीं करता है वो नहीं भोगता है। अगर मैं व्यवसाय कर रहा हूं, मुझे कमाना है, तो गड़बड़ होने का मैं भोगता हूं। अगर मुझे नहीं कमाना है, मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा ही हूं, जो आ रहा है वो आ रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, अब आगे परमात्मा तू जाने, मैं नहीं करता, मैं मजबूर हूं, फिर आपको नुकसान होगा तो दुख नहीं होगा। मैं करता हूं ये गड़बड़ है, आप कर नहीं रहे, किसी तरह से कोशिश करो, कर्तापन कमजोर करो। जो सफल लोग हैं वे करता नहीं है, समझ लेना, करता बैठ नहीं सकता। एडिसन अगर 27 रोज लेबोरेटरी में बैठा है तो बैठ इसलिए पाया कि करता नहीं है, करता बैठ नहीं सकता। अगर माइकल जैक्सन में करता होता तो ऐसा नाच नहीं सकता है, करता नहीं नाच सकता। आप कोशिश करना, आपको नृत्य आ रहा है और आप कर रहे हैं, करता नहीं है, आपका नृत्य अमर हो जाएगा। आपको पूजा आ रही है और कर रहे हैं तो बराबर है। सो सवाल कर्ता का है। आप 1000 धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो गलत है, और आप शौक पूरे कर रहे हैं लेकिन करता नहीं है तो वो भी भगवान तक पहुंच जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तो छोटी मोटी बात छोड़, ये युद्ध भी परमात्मा को अर्पित कर दे, तू मत करे, परमात्मा को करने दे। मैं भी आपसे कहता हूं, कर्ता हटा दोगे, आपके बिहाफ पे सब कुछ परमात्मा करेगा। और परमात्मा जादूगर है, जो जगत चला रहा है, अगर वो आपको चलाए, आपकी कोई जवाबदारी नहीं, आप करता ही नहीं, तो सबसे पहले तो आप भोगता ही नहीं। आप क्रोध करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं मैंने किया, इसलिए आप पछताते भी हैं, दुखी भी होते हैं। लेकिन अगर आप जान लें कि आपने क्रोध नहीं किया, तो क्रोध के बाद के सारे संतापों से आप उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना, आज के बाद गौर करना, जब तक करता है तब तक भोगता है, और जो भोगता है उसकी गलती है। बस अब थोड़ा सा इस बात को समझना, 1000 उदाहरण देना। मैं ऑर्डिनरी साइकोलॉजी नहीं कहता, सपाट सीधी और सत्य कहता,
जिसको कोई बदल नहीं सकता, मैं आपको पूरी छूट देता। आप ढूंढ के लाओ उदाहरण, आप उदाहरण खोज के लाओ कि यह दुख है और मैं करता नहीं हूं, मैं भोग रहा हूं लेकिन मैं करता नहीं हूं, और ये मैं नहीं कर रहा हूं इसलिए आप भोग भी नहीं रहे हैं। जितना कम कर्तापन है उतना कम भोग रहे हैं, जितना ज्यादा कर्तापन है उतना ज्यादा भोग रहे हैं। अब आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने साइंस कह दिया कि आप करता नहीं है, आप मजबूर हैं करने को, इसलिए ये भ्रम काट दें कि मैं कर रहा हूं, है ना। बस, तो जो इस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक समझता है और उसे मानकर नॉर्मल बरतता है, हे अर्जुन, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। फिर मैं नहीं कर रहा हूं, वो करवा रहा है, मैं क्या जानूं। समझ लेना, है ना। अभी शराब तो गालिब पीते थे लेकिन सीधी वहां पहुंचती थी, और ये मंदिर की पूजाएं एक वहां नहीं पहुंच रही है, पहुंच जाती तो उनका उद्धार हो जाता, जगत का उद्धार हो जाता। सो आप कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, समझ लेना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी कर्म से आप जैसे हैं, अगर कोई कहता है कि गलत है तो आप फंस जाओगे। आप मानेंगे गलत है तो आप फंस जाएंगे। आपका बस नहीं है, आप तो छोड़ दो, पहुंच जाएगी सीधे उधर। कृष्ण कह रहे मुझे अर्पित कर दे। अरे वो इतना बड़ा महाभारत कह रहे मुझे अर्पित कर दे, तो आप क्या छोटे मोटे की बात करते, मैंने किया मैंने किया। अरे अर्पित कर दो, होती हो महाभारत होने दो, अच्छा होता होने दो, बुरा होता होने दो। आपकी जवाबदारी क्या है? आपको अथॉरिटी हो, आपको ऑप्शन हो, आपके पास सत्ता हो तो जवाबदारी। बेमतलब का करते हुए निभा रहे हैं, बेमतलब का बोझ उठाए चल रहे, मैंने किया मेरा क्या होगा। तेरा कुछ नहीं होगा, जो होगा उसका होगा। तू करवा रहा ना, तू जाने। बस, मैं नहीं कर रहा, कृष्ण कह रहे मैं करता नहीं हूं। सो जो मेरी इस बात को समझता है, कृष्ण कह रहे हैं, वो तमाम कर्मों से छूट जाता है, तमाम दुखों से हाथों हाथ छूट जाता है ना। मैं करता हूं तो बड़ा कष्ट पाता हूं। समझ लेना, मैं इतना बोल रहा हूं, अगर मैं करता हूं तो आप लोग तो प्रेम से सुन रहे हैं क्योंकि इतना समझ चुके हैं, और लोग भी सुनेंगे तो वो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे। लेकिन अगर मैं करता हूं तो उनकी बात से विचलित होऊंगा, और मैं करता हूं तो किसी के सम्मान से विचलित होऊंगा। मैं भोगूंगा तभी जब मैं करता हूं, मैं करता ही नहीं हूं, वो बेजरार में बोल रहा हूं, मुझे भुगतना क्या है। आपका प्रॉब्लम आप जानो, मुझे कुछ नहीं भुगतना है, यही कृष्ण कह रहे हैं। मैं करता ही नहीं हूं, तू जाने बस, और वो जाने तो आपका उद्धार हो जाएगा। जब तक आप जान रहे हैं ये भ्रम है, भ्रम मिटा दो, सब मिट जाएगा। कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ अच्छा बुरा नहीं, कोई आदत अच्छी बुरी नहीं, जीवन वो अच्छा बुरा नहीं। पहले जहां है वहां रुक जाएं और समझ जाएं कि मेरा बस नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं, जाने दो, तू जाने, तेरा काम जाने। अब तक गड़बड़ कर दी, मैं अपना कुछ नहीं कर पाया, अब जैसा है मेरा खिलौना, जैसा गड़बड़ वाला कंप्यूटर है तेरे को सौंप दिया, अब तेरे को चैलेंज है तो उसको ठीक करके बता, बोलना मैं तो फ्री हो गया। सीधी बात समझा रहा हूं, मैं करता ही नहीं। आप बिगाड़ दो अपनी हार्ड डिस्क, बिगाड़ दो कंप्यूटर, जितना बिगाड़ना हो, जितना बिगड़ाओ चिंता मत करो, सौंप दो उसको, ले जा। ठीक करने की जवाबदारी मेरी थोड़ी है, ठीक करते आता होता बिगाड़ता क्यों? समझा जरा उस बात को। अगर आपको ठीक करते आता होता था, बिगाड़ते क्यों? तो जवाबदारी से हट जाओ, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। कृष्ण आपको जीते जी मुक्त कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे मोक्ष खोजो। खैर अष्टावक्र में आएंगे तो मजा आएगा, लेकिन अष्टावक्र के डायलॉग निकल रहे हैं आज। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड,
सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। बस, जो मूर्ख, कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं समझते कि उसका कोई बस नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, जो इस बात को नहीं समझते और बार बार ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये करूं, ये ना करूं, आप बताएं क्या करूं, आप कह रहे हैं वैसा करूं, जो इस चक्कर में पड़ते हैं, उनको तू मोहित और न समझ, फिर कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, जितना आप वहां जाओगे उतना और उलझोगे और अंत में नष्ट हो जाते हैं। ये संपूर्ण मनुष्य नष्ट हो गया उसी चक्कर में। और ये जितने महान कार्य करे हैं वो सब अकर्ता ने करे हैं। इसलिए तो कहते, क्या गाया आपने, प्रभु ने भेजा। वो ये नहीं कहते मैंने गाया। क्या चमत्कार किया, प्रभु की मर्जी। आपने सुना होगा, ऊपर वाला जाने, उसका आदेश था, मेरा कुछ नहीं। ये मैं करता कौन कहते, 10-20 हजार कमाते, मैं कमाया। ये जो हम बकरी बने घूम रहे हैं, हम गर्व करते। महान लोगों में से एक बताओ कि मैंने किया। वे जानते इस कला को, मैंने नहीं किया। मैंने पहले जिस भी हालत में मेरा कंप्यूटर था उसको सौंप दिया, उसने इतना ठीक कर दिया कि मुझे महान बना दिया। मेरा क्या इसमें। बड़े शांति से समझ लेना, आपका है क्या, आपकी औकात क्या, हम ठीक क्या करेंगे। और अपना ठीक होता नहीं, दूसरों का ठीक करते, फिर वो अपने को ठीक करता। सो मेहरबानी करके कंप्यूटर सौंप दो, जैसा हो, आपकी कोई जवाबदारी नहीं। फिर कंप्यूटर से जो आता है करो। कोई बोले क्रोधित है तू बड़ा गुस्से वाला है, तो नुकसान किसको हो रहा है, जिस पे कर रहे हो। आपका क्या जा रहा है, क्योंकि आपने किया ही नहीं। अब वो आ रहा है, कंप्यूटर में जमा है, निकल रहा है। परमात्मा को सौंप दिया, सब ठीक। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे इस मत में दोषारोपण करते हैं और ज्ञान ले आते हैं, ज्ञान बांटते, ये गड़बड़ हो गई प्रभु, और ये लोग सुबह शाम चिल्लाते, इतनी इतनी गड़बड़ करी, अब उसको ठीक करो। कैसे महाराज, देखो ये यज्ञ करवाओ, ये होम करो, ये तावीज पहनो, हमको पैसा दे दो, ये हमारी गड़बड़ ठीक कर रहे हैं। पहले सुबह शाम चिल्लाते, इतनी गड़बड़ है। कृष्ण कहने को गड़बड़ ही नहीं है आप में। मैं भी आपसे कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, सब कुछ परमात्मा है अंदर बाहर। अब सब कुछ वो है तो गड़बड़ कैसे है। गड़बड़ यही है, कृष्ण कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि गड़बड़ है। आप ये मान रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। आप ये क्यों नहीं मानते, मुझे उसने ऐसा बनाया। बोल, उसको चैलेंज करेगा, वो बोलेगा नहीं बाबा तुझे ज्ञान नहीं देना। उसको कौन चैलेंज करेगा। या आपको रोज सुबह शाम कहते ऐसा करो वैसा करो, ये गड़बड़ वो गड़बड़, फिर आप घबराते, फिर गंगा में नहाने चले जाते, घबराते फिर हज पे चले जाते। समझे ना, घबराते तो क्या करते आप। लेकिन आपने गड़बड़ ही नहीं की तो ये सब क्या कर रहे हो। और सिर्फ एक गड़बड़ कि आप ये समझते हैं कि मैं गड़बड़ कर सकता हूं, आप जमाने भर की गड़बड़ कर रहे हैं। और आप देख लेना, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस गड़बड़ का परिणाम है। और वो लोग कहते हैं ये गड़बड़ वो गड़बड़ वो गड़बड़। इतनी गीता हो गई और आगे भी गीता चलेगी। कृष्ण बड़ी बड़ी गड़बड़ों बोलेंगे सब मेरी ही है, क्योंकि मैं आदमी गड़बड़ हूं। लो तो क्या गड़बड़ है,
क्या गड़बड़ है आप में? एक मनुष्य में गड़बड़ नहीं है। कहते हैं वो निर्दोष है। अरे दोष तब होता जब किसी का बस होता। कृष्ण यही बात कह रहे हैं, वो निर्दोष है। क्या कुछ नहीं किया कृष्ण ने, तो क्या गड़बड़ है? तो कृष्ण कह रहे गड़बड़ उनमें है। क्या बोले अभी? सो फिर से समझ लेना, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए, मुझ में यानी मैंने ये जो नियम बनाया है कि सब परमात्मा है वो निर्दोष है, उसको सिर्फ इतना करना है कि वो जैसा भी है और जो भी है वो करता रहे, लेकिन जो कर रहा है उसमें से आशा, ममता और संताप हटा दे। फिर बोले तेरी जवाबदारी, क्योंकि जब तक आशा है, ममता है और संताप है, तब तक जवाबदारी आपकी, क्योंकि तब तक आप मानते मैं कर रहा हूं। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात, अंत में, कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। कोई भी हो, कृष्ण कह रहे हैं कोई भी हो, समझ लेना, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हर एक की अपनी यहां साइकोलॉजी है और हर कोई अपनी साइकोलॉजी को प्राप्त हो रहा है और फिर उसी के अनुसार बरत रहा है। हर कोई, वस्तु भी एक साइकोलॉजी, आप भी एक साइकोलॉजी, कृष्ण भी एक साइकोलॉजी है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी एक साइकोलॉजी को प्राप्त होते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई छोटा सा कण हो, बिना साइकोलॉजी के अस्तित्व में नहीं है। उसकी अपनी एक साइकोलॉजी है बस, और फिर उसी अनुसार वो चलता है। सो अर्थात स्वभाव के यानी साइकोलॉजी के परवश हुए कर्म करते हैं। आप भी जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी के अधीन, क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी के गुलाम हैं, इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो कर आप नहीं रहे, आपकी साइकोलॉजी कर रही है। तो सुधरना आपको नहीं है, आपकी साइकोलॉजी को है। और साइकोलॉजी अदृश्य है और वो एक ही व्यक्ति सुधार सकता। कृष्ण कह रहे हैं उसका एक ही मैकेनिक है, मैं, दूसरा कोई मैकेनिक भी नहीं है। और मैं यानी अंतर्यामी, सबके अंदर बैठा हुआ, बस अपना वो जो कंप्यूटर है साइकोलॉजी वाला, वो मुझे समर्पित कर दे, उसके अलावा तेरा कोई इलाज नहीं है। तो युद्ध तो कर, बट तू हट जा, मुझे तेरे बिहाफ पे युद्ध करने दे, बस इतनी सी बात कृष्ण कह रहे हैं, तू हट जा। क्योंकि जब तक तू रहेगा, चाह रहेगी, फल रहेगा, कामना रहेगी, ये होगा, हजार सवाल रहेंगे, हजार ज्ञान की बात करेगा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा, ये कह रहा है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आशा नहीं है, ममता नहीं है, संताप नहीं है, युद्ध है बस। सो कृष्ण कह रहे हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। और आगे कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अज्ञानी, सिर्फ अज्ञानी गुलाम है अपनी साइकोलॉजी के। कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी भी अपनी साइकोलॉजी का गुलाम है, ज्ञानी भी, और वो भी अपनी साइकोलॉजी के अनुसार चेष्टा करता है। तो फिर बताओ ज्ञानी इसमें किसी का हट क्या करेगा? ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम आम मनुष्य को कहते ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लो बुद्ध में तुमको कहता हूं, अरे संसार के जितने भगवान है तुमको कहता हूं कि तुम ऐसा मत करो, दो चार को मारो। बुद्ध नहीं मार सकते। अरे बुद्ध को बोलेंगे उसने कुछ करा, उसने आपके मुंह पे थूका, आप दुखी हो, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप भी उस साइकोलॉजी के गुलाम हो, चाहे जैसी हो, ऊंची हो नीची हो। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी साइकोलॉजी का गुलाम हूं, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और उसके लिए तुझे गीता सुना रहा हूं। तो मैं भी बंधा हुआ हूं, हर मनुष्य यहां अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है, अपनी साइकोलॉजी से बंधा हुआ है। उसमें ज्ञानी क्या करेगा और अज्ञानी क्या करेगा? इतनी बात अज्ञानी भी समझे और ज्ञानी भी समझे। कहां ले जाते कृष्ण, कितनी ऊंची बात करते। हमारा कोई बंधन ही नहीं है, हमारे पे बंधन हमारी साइकोलॉजी का है। ज्ञानी क्या करेगा? महावीर को बोल दो किसी का दिल दुखा दो,
क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी नहीं है। तो महाराज हमारी भी साइकोलॉजी नहीं है, क्या करें? ज्ञान किस बात का? जरा समझना इस बात को, कहां भटक रहे हैं हम। मनुष्य दोषी, मनुष्य पे दोष, मनुष्य में गड़बड़। अरे गड़बड़ आपने पैदा की, गड़बड़ आ गई। अभी कंप्यूटर हमारा है, जब लाते तो कितनी साफ स्क्रीन होती, कैसी क्लियर हार्ड डिस्क होती है ना। तो जब भी हम कुदरत से आते हमारी हार्ड डिस्क कितनी खाली होती, एकदम ब्लैंक मस्त होती। फिर क्या करते, बिगड़ता कहाँ, गड़बड़ कहाँ हो रही है, डेटा डालते और आसपास वाले थोक बन डालते और जिसकी मर्जी आती डाल जाता। अब उसका ये परिणाम है हम आज। अगर डेटा न डलते समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। बच्चे कोई समस्या है? कुछ भी कर्म करने के पहले उसको समस्या है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो जानता है मैं नहीं कर रहा हूं, करवा रहा है, होने दो। जो होता है जवाबदारी नहीं लेता। आप डांटते हुए ऐसा किया, क्या बात करते हैं, उसको होश ही नहीं मैंने ऐसा किया, वो करवा रहा है, इसलिए वो परमात्मा का स्वरूप है। हम कर रहे हैं इसलिए शैतान का स्वरूप है, और कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब जने यहाँ प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य हो कि एक छोटा सा कण हो, बगैर साइकोलॉजी के अस्तित्व में नहीं है, और जो भी उसकी साइकोलॉजी उसका वो गुलाम है। अभी कृष्ण से बोलो स्वार्थ की सोचो, परिवार की सोचो, ये क्या लगा रखा है? कृष्ण बोलेंगे मेरे से नहीं होगा, सर्व की बात करो, है ना। और सर्व भी कैसा, आज का नहीं। अरे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी सर्व देखता तो कितना देखता, आपने तो इतिहास पढ़ा है। बड़े से बड़े ज्ञानी भी सर्व देखते तो कितना देखते, सामने का, है ना, युग का। कृष्ण आने वाले युगों का सर्व देखते। महाभारत भी आने वाले युग के लिए, ये ज्ञान भी आने वाले युग के लिए, हमेशा के लिए। सारी मनुष्यता हमेशा खुश रहे उसके लिए। इतने बड़े सर्व में जीते वो। अब इतने बड़े सर्व में जो आज की मनुष्यता के लिए नहीं, आज की मनुष्यता की चिंता नहीं करते, छोड़े परिवार की, भाई बंधु की और बेटों की, उस कृष्ण को बोले थोड़ा स्वार्थ की तो सोचो, तो क्या कृष्ण सोच पाएंगे? ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी अपनी साइकोलॉजी से बंधा हूं। तो सवाल करने न करने का नहीं है, आप करता नहीं है, सवाल एक ही है कि बाहर से ओढ़ के आपने अपनी साइकोलॉजी को डाउन किया है, उसे अप करना है। और उसका एक ही मैकेनिक है, कृष्ण कह रहे हैं मैं स्वयं, दूसरा कोई मैकेनिक नहीं है ना। ज्ञानियों को तो कह दिया, तो कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अकेला मैकेनिक हूं, मेरी शरण आ जा, मुझे अर्पित कर दे ये युद्ध, तू सब चीज से बच जाएगा, बाकी तीसरा कोई इलाज नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई पाप नहीं है। आप मनुष्य हैं, अरबों वर्षों की मेहनत के बाद मनुष्य स्वरूप में आए हैं, है ना। उसमें भी गड़बड़, तो फिर एक कुर्सी में गड़बड़ होगी नहीं होगी, है ना। उसको अरबों वर्ष लगेंगे कुर्सी से मनुष्य होने में। एक एक कण को अरबों वर्षों की, आपको मालूम नहीं है, आपकी चेतना की मेहनत है। हर कण में चेतना है, उसकी मेहनत से आप मनुष्य बने हैं। और मनुष्य को गाली, मनुष्य को शिक्षा, मनुष्य को भ्रम, उसको बोलो शौक खराब, ये खराब, जीना खराब। क्या हाल बना दिया मनुष्यों का। इतने सालों की मेहनत, 60 साल का परमिट, और उसमें इतनी गड़बड़। नहीं, जी लो, जी लो, लेकिन करता मत बनो। बस एक स्टेप उठा लो, मैं करता नहीं, है ना, बस बात खत्म। आपके संकट दूर हो जाएंगे, आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। सो हमें अपना कंप्यूटर ठीक करना है, बाहर से दूसरा कोई ज्ञान नहीं लेना है। इतनी सी बात समझ लो। किसी को क्वेश्चन हो तो बता दो प्लीज, क्योंकि टाइम काफी हो गया लगता है। सर सिर्फ मैं 2 चीज़ खाली कहना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपका एपिक चैनल पे जीने की राह सब्जेक्ट मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कंटिन्यूटी रही, मतलब 3 दिन का जो गैप था ना, सैटरडे संडे मंडे, वो आपने पूरा कर दिया। तो एक संडे के ये एपिसोड से ही क्लियर हो गया। और जब तक अभी तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा तो हम आपके साथ रहेंगे ही, सवाल ही नहीं है उसमें तो। और उसमें आपने 2 जो एग्जाम्पल दिए थे, 3, एक
पिता पुत्र का और एक माँ पुत्र का, उससे ऐसा लगा बराबर मेरे जीवन में जो हो रहा है परफेक्ट आपने उसी टाइम यही बोला। और सबसे मजे की बात ये, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बैठी थी। पहले तो गालियाँ दी, मतलब अंदर अंदर कोस रही थी, ये क्या सुन रही है, क्या कर रही है। फिर धीरे धीरे ये जो 2 एपिसोड आपने बताए ना, उससे वो भी कितनी खुश हो गई। बोले क्या बात है, मतलब शी इज पक्का जैनिज्म। वो तैयारी नहीं है कोई चीज एक्सेप्ट करने में। तो मैं तो बोल ही नहीं सकती कि भाई इधर ये पढ़ने सुनने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ। ठीक है, उसको जो करना है जो करे, मुझे जो करना है मैं करूँ। लेकिन वो इवन शी सेड, अरे ये एग्जाम्पल 2 बहुत बढ़िया बताए उन्होंने। सो आई वाज वेरी हैप्पी। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्वेश्चन? हाँ, ये मेरा भी क्वेश्चन नहीं है, मैं भी कुछ शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने Please. जो शेयर किया वैसे ही मेरा भी कुछ है। अभी आपने कुछ मिनटों पहले ही कहा कि मतलब खरबों खरबों वर्षों के बाद में मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य बना है। वैसे एपिक चैनल पे भी आपने जो पहले सब बताया एस्ट्रोनॉमी के बारे में कि इतने चांद तारे ये वो, उसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा महत्व का है। तो ये आपने जिस तरह से कहा ना, तो वो टच कर गया। मतलब कि मेरा भी खुद का सेल्फ कंडेमनेशन रहा है हमेशा कि मेरे में ये कमी है वो कमी है। तो उस बात को सुन के मतलब वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। मतलब कि भाई हाँ, नहीं नहीं, मनुष्य इतना बड़ा है, मेरे को अगर मैं मनुष्य हूँ तो बहुत बड़ा हूँ, इतनी छोटी छोटी कमियां मेरे को मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसा। तो थैंक यू सो मच। देखो कमी है ही नहीं, जो है वो हमने पैदा की है। कोई हमारे घर पे चिंता टेंशन का एनवलप नहीं छोड़ गया, प्रकृति से वर्षा नहीं हो रही है। जो है वो हमने इनवाइट किया है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये लोग ज्ञान देते हैं, धीरे से बोलो, क्रोध मत करो। मैं कह रहा हूँ आप ज्ञान मत दो, मेरा क्रोध ले जाओ, लो ले जाओ ना, मैं नहीं करता। कैसी बात कर रहे हैं? कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने में कोई गड़बड़ नहीं है, जो है उसको भूल जाओ। अब जब तक हम सोचेंगे गड़बड़ है, तब तक क्या होगा, नहीं गड़बड़ लेके आएंगे। सो जो है वो है। अभी आपका कंप्यूटर बिगड़ा है और आप मैकेनिक नहीं हो, और ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर देखा ही नहीं है। अब आप उनसे कहते कंप्यूटर ठीक करो, तो वो क्या करेंगे, और बिगाड़ देंगे, है ना। सो बिगड़ा हुआ है, वो पुरानी बात हो गई। आज से हमने जवाबदारी लेना बंद कर दी कि वो बिगड़ा हुआ है, मानना भी बंद कर दिया। हमको समझ में आ गया कि वो ऑटोमेटिक चलेगा, चलने दो, अब तेरी जवाबदारी। वो चल रहा है, तू रोक सकता तो रोक ले, तो वो रोक लेगा, बाकी कोई नहीं रोक सकता। हरे कृष्णा सर। आज मुझे कोई प्रश्न पूछने का आइडिया ही नहीं आ रहा। आज इतना मजा आ गया, वाकई में मेरा मन में इतना खुशी हो रहा है। और एक छोटी सी बात आप कह दिया, सब भगवान को अर्पण कर दो, मैं कुछ किया ही नहीं। हम ये समझ में भी, हम इतने 50 साल 100 साल बीत के भी हम इतना मूर्ख हो चुका है। हम क्या बताएं सर। आज मेरे जिंदगी में मुझ पर इतनी शर्म और अफसोस आ रहा है, हम कैसे जी रहा है। जय श्री कृष्ण। आज का प्रोग्राम वाह, दिल खुश हो रहा है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आई हैव अ क्वेश्चन। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब जो होना है वो होने देते, वैसे ही बुद्ध ने जो द पाथ ही टुक, तो उनके भीतर वो हो गया। तो नाउ हाउ डू यू रिकंसाइल दिस सिचुएशन कि ज्ञानी जो कर रहे वो केयरफुली उनको भी करना चाहिए, बिकॉज अदर्स आर गोइंग टू फॉलो हिम। सो लेकिन उनमें तो वो हो गया जो घटना घटी, बट नाउ ही सेट्स एन एग्जाम्पल, बट अदर्स तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्टिंग थोड़ा। आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं? बुद्ध की बात करें तो कृष्ण बुद्ध को कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन बुद्ध ने इतने ज्ञानी और जागे हुए थे कि उन्होंने खुद इस बात को अपनी पत्नी से कहा था। सो वो बात जब बुद्ध की बात करेंगे तब। तो सवाल ये है कि मनुष्य को कर्मों में अगर भ्रम पैदा होता है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप उस गड़बड़ को समझो। आप अभी 100,000 10,000 को ज्ञान दे रहे हो। अब जब तक आप जीवित हो, चलो मैं मान लेता हूं कि आपने बोल दिया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा मत कर, लेकिन फिर क्या। सो सवाल ये करो मत करो की बात ही मत करो।
ज्ञान की बात मत करो, उसका कंप्यूटर सुधारो और उसको बता दो, उसको बता दो। मीरा बता के गई कि देखो आप ऐसा कहते वैसा कहते, मैं पति के खिलाफ गई, समाज के खिलाफ गई, धर्म के खिलाफ गई, सबके खिलाफ गई, तो भी मेरी मस्ती लाके बता दो। तो ये ज्ञान दे दिया उसने, है ना। बस यही ज्ञान है। कृष्ण कह रहे हैं यही ज्ञान है। लाओ से कहते हैं ना कि आप जो करते हो वो दिखा दो, कैसे किया और क्या कर रहे हो इसकी चर्चा ही मत करो, क्योंकि वहीं गड़बड़ हो रही है। जैसे ही आप मुंह खोलोगे आदमी गलत पकड़ लेगा, सही उसको पकड़ना नहीं है। सो बुद्ध ने पा लिया, वो एक बात है। पाने के बाद की ऊंचाई क्या होती है कृष्ण ये बता रहे हैं। और कृष्ण पूर्ण क्यों कहते हैं कि जीरो एरर, कंप्लीट, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस ऊंचाई को उन्होंने नहीं छुआ। तो वहां से आगे वहां पे रुक जाते हैं। कृष्ण कह रहे कि यहां से यात्रा शुरू होती है, थोड़ा सा होश जगाओ तो आप मनुष्य का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा उद्धार कर सकते हो। क्योंकि आप जितना उद्धार करते हैं उससे ज्यादा वास्तव में सत्य ये है कि नुकसान हो रहा है। कृष्ण से नुकसान नहीं हो रहा है, न गीता से न कृष्ण के जीवन से आप क्या नुकसान पकड़ लोगे। आप क्या फॉलो करोगे कृष्ण को। ऐसा कौन सा कर्म है जो आप कहेंगे करना चाहिए कृष्ण कर रहे थे, या ऐसा कौन सा कर्म है जो आप कहेंगे नहीं करना चाहिए कृष्ण नहीं कर रहे थे। तो आप कम से कम भटकोगे नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि आप ज्ञान दो मत दो बात की बात है, आप भटका रहे हो। क्योंकि सर्व अभी हाल का 5-25 साल का नहीं है, ये हजारों लाखों वर्षों का सवाल है। क्योंकि आप महान हैं, आपको फॉलो करेंगे, और जब आप नहीं रहेंगे तो कोई समझाने वाला नहीं रहेगा कि आपने क्या कहा। फिर वो अपने हिसाब से अपना अर्थ निकाल के फॉलो करेंगे। ये बड़ा नुकसान हो रहा है। वाकई में कृष्ण की करुणा और ऊंचाई को सलाम करता हूँ, वाकई सलाम करता हूँ। वाकई ये देख ले, इतिहास हमारे सामने है। तो मैंने ये कहा। एनीथिंग? हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गीता सचमुच ज्ञान का महासागर है। मैंने आज तक जितनी बार गीता या गीता के ऊपर जितनी टीकाएं सुनी, जितना मैंने उसका व्याख्याएं सुनी, हर बार मुझे कुछ न कुछ नया मिला। और दूसरी बात यह है कि आपकी जितनी बार मैंने अलग अलग विषयों पे सेमिनार्स में मैं जब आपके यहाँ आया तो भी मुझे अलग कुछ न कुछ हर बार मिला। और ये मल्टीपल संयोग था, एक और एक 11 बोल सकते हैं। कि एक तो गीता सुननी, नई व्याख्या, और फिर आपके मुंह से सुननी, तो वो मल्टीपल इफेक्ट होना ही था। और वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ। अंधकार मिटाने के लिए लोग बात करते हैं, अंधकार मिटाया जाए, अंधकार मिटाया जाए, उसके लिए शिक्षा दी जाती है। मगर अंधकार मिटाने की जरूरत क्या है? सिर्फ उजाला कर लो, एक बटन दबा दो, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। धन्यवाद। देखो ऐसा है, ये तो आपने बराबर बोला, लेकिन हम कह दें कि रात्रि खराब है और फिर पूजा पाठ करे, ज्ञान लेवे कि रात होवे ही ना, होने वाला है। सो अंधकार खराब है ये भी नहीं है तो है, आप क्या कर लेंगे। बस कृष्ण इतना ही कह रहे हैं, है तो है, आप क्या कर लेंगे मुझे बताए। तो फिर ज्ञान क्यों बांट रहे हैं। सूर्य से नहीं कह सकते कि तू चांद जैसा हो जा, अंधकार से नहीं कह सकते रोशन हो जा। फिर हम उम्मीद करते, ज्ञान लेते, फिर कोशिश करते, फिर उसके मंत्र सुझाते, फिर उसके तावीज आते, हम भटक जाते। जो है वो है। सर इसी पे एक छोटी सी कहानी है, सपोर्टिंग कहानी है, और इसको बहुत ब्रीफ में करके मैं बतला रहा हूँ। नहीं आराम से बताओ ना आप। एक संत थे, वो रोज सुबह नदी में स्नान करने जाते थे अपने कुटिया से। रोज की तरह उस दिन भी गए। जब नदी में नहाने गए तो देखते क्या है कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और वो पानी से बाहर आने का संघर्ष कर रहा है। और जितनी बार वो बाहर आकर के थोड़ी दूर चलता था, तब तक फिर से जो लहरें थी नदी की, वो आकर के उसको फिर से पानी में बहा के लेके जाती थी। और कई बार ऐसा होते देखा उन्होंने, फिर उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने उस बिच्छू को अपने अंजलि में उठाकर, अपने क्या हाथ में, हाँ, हाथ में, अपने हाथ में उठाकर बाहर लाना चाहा। लेकिन जैसे ही वो अपने अंजलि में उठाते उसको डंक मार देता था, फिर वो पानी में गिर जाता था। और फिर से वो प्रयास करते थे, फिर वो डंक मारता था। इस तरह से कई बार उसने डंक मारा और फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और
अंत में उसको बाहर ले जा करके ही वो माने। कुछ लोग थे जो खड़े होकर के ये दृश्य देख रहे थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन लोगों ने उनसे पूछा संत से, सर आपको बार बार वो बिच्छू डंस मार रहा था, फिर भी आप उसको बाहर निकालने का, उसका जीवन बचाने का कोशिश कर रहे थे, और आपको अंत में आपने उसको बचा करके ही छोड़ा, ऐसा क्यों किया आपने? वो अपनी दुष्टता पे अडिग था, फिर भी आप उसको बचाने पे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब वो दुष्ट है, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत हूं, अपनी संत गिरी क्यों छोड़ूं? ये यानी दुष्टता उसकी साइकोलॉजी है, संत का स्वभाव मेरी साइकोलॉजी है। वो अपनी साइकोलॉजी में जी रहा है, मैं अपनी साइकोलॉजी में जी रहा हूं। वेरी गुड। आपने गीता का श्लोक जो है उसका अर्थ बिल्कुल परफेक्ट निकाल लिया कि भाई संत अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है, शैतान अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। उसमें किसी का हट क्या करेगा? कृष्ण कह रहे कि तुम हट क्या करेगा? लो, मैं शैतान को बोलता हूँ साधु हो जा, तुम कहते हो। मैं साधु को बोलता हूँ तुम शैतान हो जाओ। नहीं, तो क्यों हम परेशान हो रहे हैं और कर रहे हैं? थैंक यू सर। हेलो हेलो हाँ सर, मैं एक सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा गीता का ही है, लेकिन मैं उसे पूछना चाहता हूँ आपसे। आज आप नहीं उसे कवर कर सके तो कोई बात नहीं। टेलीपैथी का जो रोल है, आप व्याख्यान देते हैं और लोग खींचे हुए चले आते हैं, इसका क्या रहस्य? आज ही तो कहा था मैंने, कृष्ण ने गीता में कहा तो सही कि जब तक आप करता है तब तक आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि करता मनुष्य है। अगर मनुष्य कुछ भी करे ये मान ले मैं करता नहीं हूं, तो करता कौन हो जाएगा? परमात्मा। तो जितने महान लोग हैं वे करता नहीं है। तो जब करता नहीं है, तो जब आप माइकल जैक्सन का डांस या कबीर के दोहे या रफी साहब की आवाज, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी वैज्ञानिक चमत्कार कुछ भी देखते हैं या होते हैं, या कोई भी जो करता नहीं है, चाहे मीरा का नृत्य हो या कुछ भी हो, जब करता नहीं है तो इतनी शुद्धता होती, इतना चुंबक होता जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और जब कोई करता होता तो चाहे कुछ भी करे वो विकर्षण पैदा करता। ये गीता में कोई श्लोक आएगा तो आपको समझाऊंगा। सो ये हमारा ओरा है। अगर हम करता है तो हमारा ओरा कमजोर हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं उसका सवाल नहीं है, और अगर हम करता नहीं है तो हमारा ओरा मजबूत हो जाता है। और आप भी जीवन में गौर करना, जनरली जो गुस्सा करते, मुंह पे बोलते, सच बोलते, लगते कड़वे, हम दूर भी भागते, लेकिन फिर भी बार बार आकर्षित वे ही करते, है ना? क्योंकि वे करता नहीं होते, जो आता निकाल देते। और जो चिप चिपा के बढ़िया सजा तजा के श्रृंगार रस बोलते, आप लाख सोचें लेकिन अंत में आपको वे लोग दूर भगाते। भीतर का आकर्षण नहीं आता, बाहर अच्छा लगता। तो भीतर का आकर्षण और विकर्षण दोनों कर्ता अकर्ता का है। अगर आप करता हैं कि मैं ऐसा आर्टिस्ट हूं, तो आप परफॉर्म करके दिखा दो। आप करता नहीं है, आप हट गए, नृत्य हो लेकिन नृत्यकार न हो, तो नृत्य अमर हो जाता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नृत्य में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया दीवानी है, क्योंकि नृत्य है, नृत्यकार नहीं है। अगर नृत्यकार है तो अवार्ड है, पैसा है, नेम है, फेम है, परिणाम में नृत्य है ही नहीं। ये फर्क है। सो कर्ता का फर्क है सब जगह पर, चाहे कोई भी हो। आपके जीवन में भी कर्ता का फर्क है। कर्ता दो में से एक हो सकता है, हम या परमात्मा। परमात्मा करता है, सब मजा मजा। चलो, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था?
कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।